वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं नुमान खान केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जितने भी इफ़ेक्ट है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, और बहुत और चीज़ें भी मॉलिक्यूल की इफ़ेक्ट करती हैं। उनमें से एक हमारे पास क्या है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को समझने से पहले हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को हम समझते हैं। हाइपर कंजुगेशन बहुत ही सिंपल और शॉर्ट डिटेल के हमारे पास एक टॉपिक है, लेक्चर है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होते क्या हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या हो, अटैच्ड हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन कौन से होते हैं, हमारे पास अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन हो फंक्शनल ग्रुप के साथ, वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन। तो चलो देखते हैं हमारे पास अल्फ़ा कार्बन कौन से होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। ये क्या हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज़ आवर फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास जो डायरेक्टली पहला कार्बन है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन। और इसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन। तो अल्फ़ा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड हों उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक दूसरा है NH2 हमारे पास ग्रुप है। इसके साथ हमारे पास क्या है, अगर हम CH2 और साथ में CH3 कर लें, तो ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप के साथ। इसके साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और ये दोनों क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास 3, इसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कीटोन की बारी आती है। कीटोन में हमारे पास कितने अल्फ़ा कार्बन और कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है कार्बन के साथ। तो ये 3 हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ये क्या हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 and 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसके साथ हमारे पास एक अनसैचुरेटेड या हमारे पास अल्कीन की बारी आती है, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ हमारे पास CH3 and CH3 एंड इसके साथ हमारे पास CH3 और साथ में हमारे पास H कर लें। दिस वन इज़ द फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, और इसके साथ जो हमारे पास कार्बन अटैच्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन हमारे पास 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन अल्फ़ा कार्बन के साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3 and 3 6 and 3 9। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। दिस वन इज़ नॉट अल्फ़ा हाइड्रोजन, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, नॉट टू द अल्फ़ा कार्बन। इसके बाद हमारे पास रिंग में हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ये दिस वन इज़ डबल रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास डबल रिंग है और ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ हमारे पास ये कहते हैं अल्फ़ा कार्बन्स। ये हमारे पास कौन से हैं, अल्फ़ा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं। और ये हमारे पास CH2 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 2 4 6 8, इसमें हमारे पास कितने हैं, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपर कंजुगेशन में। और हाइपर कंजुगेशन बेसिकली होता क्या है, जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हमारे पास क्या करता है, डिफाइन करता है, इफेक्ट करता है। हाइपर कंजुगेशन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, रिएक्टिविटी को और प्रोडक्ट को हमारे पास क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मैं एग्जांपल दे लेता हूँ। दिस वन CH3 एंड देन CH3, और यहाँ पे हमारे पास H, या इसमें हमारे पास पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास C2H5 एंड देन C2H5 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं। इसमें हमारे पास कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन से ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, और इसमें हमारे पास जो कार्बोकैटायन है, इसमें हमारे पास इथाइल ग्रुप्स क्या है, अटैच्ड है हमारे पास। तो इनमें से कौन सा क्या है, ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या करते हैं,
ये आप पे डिपेंड, ये आपने हल करना है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा क्या हमारे पास स्टेबल है। और हाइपर कंजुगेशन में स्टेबल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम या ज़्यादा क्या हो अल्फ़ा हाइड्रोजन पाए जाते हों। तो इसमें हमारे पास क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये मैं एंड पे बताऊंगा। ठीक है, करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड और उसमें हम देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। ठीक है, हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन में हम देखेंगे क्या कि हमारे पास उसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है H और CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों, ये हमारे पास इसके साथ हमारे पास डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है वो दिस वन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये तीनों हमारे पास क्या है अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन के दरमियान। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं इस डबल बॉन्ड को किसकी तरफ, आगे की तरफ, दूसरे कार्बन की तरफ। ठीक है, तो ये अगर रिपेलिंग की वजह से, तो इसकी रिपेलिंग की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों कार्बन लेके यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करके एक बॉन्ड बना लेता है और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या पॉजिटिव चार्ज लेके निकल जाता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल लेके आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम इस सारे प्रोसेस को एक दूसरे उसमें समझेंगे। ठीक है, तो इसको हमारे पास कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लेके किक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को किक आउट कर लेता है और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह हमारे पास इसके दरमियान क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है। और इस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में हमारे पास अल्टरनेशन होगी सिग्मा और पाई के दरमियान, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन हमारे पास क्या होगा, पाया जाएगा। इसके बाद इसके हम एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके हमने इफ़ेक्ट को समझ लिया कि हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट होता कैसे है। इसके बाद हम एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है अल्कोहल का। ठीक है, एक अल्कोहल का क्या है कंपाउंड, यहाँ पे हमारे पास OH CH3 और CH3H और यहाँ पे सारे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी H। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है और इसकी हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए हमें पता है कि कौन सा कैटालिस्ट या कौन सा हमारे पास पाया जाता है, H2SO4। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेशन की क्या है, एजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास किसी भी कंपाउंड की अगर हम डिहाइड्रेशन करें, वाटर निकालें उसमें से वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास एक OH जाएगा और दूसरा H जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि H हमारे पास इस कार्बन से निकलेगा या इस कार्बन से निकलेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम पहले इसको निकाल लेते हैं, दिस वन CH यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास OH निकल गया, यहाँ पे हमारे पास H वैसे कागज है, CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे हमारे पास CH3। इसकी एक तो ये पॉसिबिलिटी कि हमारे पास इस हाइड्रोजन को हम इसके साथ रिएक्शन करवाएं और इसको वाटर को निकालें, और दूसरी हमारे पास इस हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी को भी देख लेते हैं। कार्बन के हमारे पास 4 कार्बन है, H और हाइड्रोजन, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर लेते हैं, ये हमारे पास निकल गया, तो यहाँ पे CH3 और ये CH3। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, और कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास एक्चुअल में बनेगा। तो चलो देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, कितना, एक हाइड्रोजन, और कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या, ये डबल बॉन्ड, ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, और ये भी हमारे पास अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पे हमारे पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास 3, 6 एंड 9।
यहाँ पे हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 9 क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। मेजर प्रोडक्ट वो है जो ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा, वहाँ पे कम, जहाँ पे ज़्यादा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, दिस सेकंड वन, और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। और एक्चुअल में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन से, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का। हमारे पास कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में हमारे पास हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये CH3 और ये CH2 का कार्बोकेटाइन, इसको हम ओपनली लिख लेते हैं, H यहाँ पे H और हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे होता है, ठीक है। तो इसको हम एक और इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2 यहाँ पे, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है और ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के और इस एम्प्टी ऑर्बिटल के दरमियान हमारे पास क्या है, एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं, क्या होती हैं, अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कार्बन है ये इससे हाइड्रोजन लेके यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है और डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर लेता है और इस हाइड्रोजन को आउट कर देता है, किक आउट कर देता है, फ्री छोड़ देता है। इसके बाद जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा वो C डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास CH2 और ये भी हमारे पास H और ये हमारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज लेके निकल जाता है, क्या हो जाता है, किक आउट हो जाता है, हवा में चला जाता है और ये हमारे पास उसका रिमेनिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, पहले शूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इस मॉलिक्यूल को अगर हम क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर लें तो CH2 इंटू CH3, यहाँ पे हमारे पास CH2 एंड देन CH3, ये हमारे पास CH2 एंड देन CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, ये क्या हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 एंड देन 3 9, हमारे पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये हमारे पास डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो है ये अल्फ़ा कार्बन दिस वन, और ये अल्फ़ा कार्बन में शामिल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है टू द मेन कार्बन। तो हमारे पास यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 2 2 4 एंड 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन के मुताबिक जिसमें हमारे पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो हमारे पास क्या हो, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला है, पहला इसको हम 2 कर लेते हैं, 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और बात भी आती है, इंडक्टिव इफेक्ट। जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा था, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इसकी तरफ ज़्यादा, तो इसकी तरफ भी ज़्यादा और देन इसकी तरफ भी ज़्यादा। देन इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक, लेट सपोज इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो ज़्यादा है जो हमारे पास चार्ज को कम करता है। तो हमारे पास अगर कार्बोकेटाइन की चार्ज कम हो तो वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन हमारे पास जो हाइपर कंजुगेशन है वो डोमिनेट करता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है, हमारे पास एक डोमिनेंट इफेक्ट है देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें हमारे पास हाइपर कंजुगेशन के मुताबिक ये पहला वाला हमारे पास क्या है, मोर स्टेबल है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का हमारे पास कैसे होगा कि फ्री रेडिकल अगर किसी को समझ नहीं आती है कि किसी भी सिग्मा बॉन्ड में जब क्या होमोलिटिक फिशन हो जाती हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन या दोनों एटम ले लेते हैं, इसको हम होमोलिटिक कहते हैं, इसको हम सिंगल बॉब एरे शो करते हैं, ठीक है। तो इसके बदले में, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल। और अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाते हैं, उसमें हमारे पास क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं, क्या आयन, चार्ज आयन बन जाते हैं। तो हमारे पास फ्री रेडिकल के हमारे पास अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो CH3 और यहाँ पे हमारे पास CH2 और ये हमारे पास क्या, फ्री रेडिकल, ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के और इस कार्बन के जो फ्री रेडिकल है, इसमें क्या होगा, एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी।
तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन का उसको वापस करके उसको किक आउट कर देगा, ठीक है। तो हवा में कैसे चला जाएगा, तो ये लाइक दिस सिंगल बॉब एरो शो करेंगे। तो हमारे पास CH2 और ये हमारे पास ऐसे और हवा में हाइड्रोजन फ्री रह जाएगा, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन लेके उड़ जाएगा और ये हमारे पास जो एक कार्बन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा और ये एक बॉन्ड बनेगा जो डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा और एक दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बहुत इजी टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था और मैंने टॉपिक को कंक्लूड कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।